नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर पंकज यादव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टेट बोर्ड पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग नरेशन का एक पार्ट कर चुके थे, आज हम लोग करेंगे नरेशन का पार्ट 2। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं आप लोग को कुछ सजेशन देना चाहूंगा कि आप अभी जितना पढ़ चुके हैं आप अपने एग्जाम के लिए, वो सफिशियंट है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा करिए रिवीजन। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, रिवीजन करिए। दूसरा, कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप रिवाइज करिए। दूसरा, प्रैक्टिस सेट लगाइए। रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना टॉपिक है आप उसको ठीक है पढ़िए, रिवाइज करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नरेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग नरेशन में ये देख चुके थे कि नरेशन है क्या। ठीक है, नरेशन के कितने भाग हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है हम लोग ये भी देख चुके थे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं, कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। ठीक है, और उनका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उनका हम लोग टेंस नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेंटेंस, थोड़ा सा मैं, कुछ ऐसे सेंटेंस जिनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस नहीं बदला जाता, नहीं बदला जाता है। यानी कि हम लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस को बदलेंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम इसको आगे ले चलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, भाई ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू होम। ठीक है, जैसा कि ये असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, नरेशन का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो जाइए पहले आप उस नरेशन को देखिए। उसमें हम ये बताए हैं एकदम बेसिक से कि नरेशन क्या है। ठीक है, उसमें हम पूरा नरेशन का बेस डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप जाइए पहले उस पार्ट को देखिए, आप फिर उसके बाद इस पार्ट पे आइएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो का यानी कि जो पहला नरेशन है उसका जो लिंक है हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप वहां से जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं नरेशन में। ठीक है, तो पहले पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्पीकर। इसको क्या बोलते हैं, स्पीकर। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लिसनर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनर। ठीक, तो ये है स्पीकर, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है आपका, ठीक है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। तो हम ये भी बताए थे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस को बताने का प्रयास करता है। किसको बताता है, टाइम और टेंस को बताने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है यही पूरा डिपेंड करता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है ये पूरा डिपेंड करता है कि इसका टाइम और टेंस क्या होगा। ठीक है, अगर ये पास्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय
ये इसको इसका भी जो टेंस है वो हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो ये है कामा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, उसके बाद ये आपका एक रिपोर्टेड स्पीच। जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ठीक, तो सब्जेक्ट नहीं बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, बदलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि लिसनर बदलता नहीं है। लेकिन जब हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो एक कनेक्टिंग वर्ड यानी कि कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये पहले ही देख चुके हैं कि इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे कैसे बदलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जो रिपोर्टिव स्पीच में आएंगे और उनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस भी बदलेगा नहीं। ठीक है, हम लोग ये बात करने वाले हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे जिनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम टेंस को बदलेंगे नहीं। लेकिन वो है कौन कौन से, यानी कि वो कौन कौन से सेंटेंस है कि जिनका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस को बदलते नहीं है। ठीक है, पहला है, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है कि वो सत्य जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो सत्य जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये कभी भी बदलेगा नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट, इसको बोलते हैं ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य बोलते हैं, यानी कि जो ऐतिहासिक तथ्य है, ठीक है, ऐतिहासिक तथ्य का भी, ठीक है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इसके टेंस को हम लोग बदलेंगे नहीं। ठीक है, इन सबका एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे। पहले अभी हम लोग समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, तीसरा है इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, यानी कि हम इसको प्रोवर्ब्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि वाक्यांश एवं मुहावरे। वाक्यांश एवं मुहावरे, मुहावरे का भी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस को बदलेंगे नहीं। ठीक है, पहला क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा हिस्टोरिकल फैक्ट। तीसरा इडियम एंड फ्रेज। चौथा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट यानी कि मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट होता है, ध्यान में रखिएगा, इसके भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसके भी टेंस को हम लोग बदलते नहीं है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग गणितीय कथन, यानी कि गणितीय जो कथन होते हैं, ठीक है, इसके भी टेंस का, सॉरी, इसका भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस को बदलते नहीं है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ जी, थोड़ा सा आप लोग इन क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। ठीक है, हाँ जी, देखिए क्वेश्चन आप। ठीक है, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, देख लिया आप लोग, ये जो 5 क्वेश्चन है आप इन सबको पढ़िए। ठीक है, तो पहला है ही सेड टू मी। ठीक है, उसने मुझसे कहा मरकरी इज द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, यानी कि मरकरी वो ग्रह है जो सन के यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक है। ये है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये जो कभी है बदलेगा नहीं, कल भी वही था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। तो इनका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे कैसे, ठीक है, तो इनके हम टेंस को क्या करेंगे, बदलेंगे नहीं। इसके टेंस को हम लोग बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो इनका हम क्या करेंगे, डायरेक्ट
कैसे? ही का ही, ठीक है। सेड को कैसे बदलेंगे? ये असर्टिव है तो सेड कैसे बदलेगा? टोल्ड। ही टोल्ड, उसके बाद मी। अब कंजंक्शन के रूप में अगर असर्टिव है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट। क्या यूज करते हैं? दैट। और ये सेंटेंस जैसे है वैसे ही हूबहू हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो टेंस है वो बदलेगा नहीं। ठीक है। दूसरा देखिए, ही सेड टू मी, करें कि उसने मुझसे कहा, ट्रू लव नेवर डाइज, ये जो सच्चा प्रेम है ये कभी भी मरता नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिलोसफिकल स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं फिलोसफिकल स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है दार्शनिक कथन। ठीक है, दार्शनिक कथन। अब ये जो दार्शनिक कथन है ना, फिलोसफिकल स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये भी, इसका भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इसके हम टेंस को बदलेंगे नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया टू लव नेवर डाइज। दूसरा ये भी हो सकता है, ठीक है, कि नो वन डाइज हंग्री, कोई भी भूखा नहीं मरता है। ठीक है, मैन इज मोर्टल, ठीक है, आदमी नश्वर होता है। तो ये सभी क्या है? फिलोसफिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, और फिलोसफिकल स्टेटमेंट का कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस को बदला नहीं जाता है। ठीक है, तो इसमें भी इसका भी कैसे हम बनाएंगे? तो ही सेड किस में बदलेगा? टोल्ड। ठीक है, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट। क्यों? क्योंकि ये एक असर्टिव सेंटेंस है तो इसके टेंस को हम लोग बदलेंगे नहीं। तो इस सेंटेंस को एज इट इज हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए तीसरा, द टीचर सेड, ठीक है, गांधी जी लॉन्च द सत्याग्रह। टीचर ने बताया कि जो गांधी जी है उन्होंने सत्याग्रह को क्या किया था? शुरू किया था। तो ये क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब जो हिस्टोरिकल फैक्ट है इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस को बदलते नहीं है, तो इसका भी हम लोग टेंस बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द टीचर, ठीक है, सेड को सेड में ही बदलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे? दैट। और ये सेंटेंस जैसा है वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, माई फ्रेंड सेड टू मी थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। ठीक है, अब ये देखिए, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर, नाम लेते शैतान हाजिर। ये क्या है? एक इडियम है, एक प्रोवर्ब है। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसके टेंस को बदलेंगे नहीं। जब ये टेंस नहीं बदलेगा तो इसका कोई भी चीज पर्सन के अलावा कुछ भी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माई फ्रेंड, सेड को बदलेंगे टोल्ड मी, माई फ्रेंड टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट। और ये सेंटेंस जैसे है वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे। अब इस हियर को देयर में भी नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका टेंस नहीं बदलेगा तो पर्सन के अलावा कुछ भी बदलेगा नहीं। ठीक है, और देखिए पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, ही सेड, उसने बोला, ही सेड, या उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट। अब इस सेंटेंस को पढ़िए आप, टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाएं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो ये क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और मैथमेटिकल स्टेटमेंट का भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस को बदलते नहीं है। तो आप यहां पर देखें, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ठीक है, फिलोसफिकल स्टेटमेंट हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, इडियम एंड फ्रेज हो गया, ठीक है, प्रोवर्ब्स हो गया, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। इनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस को हम लोग बदलेंगे नहीं। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा और चलते हैं। ठीक, तो इसमें था फिलोसफिकल स्टेटमेंट, वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिलोसफिकल स्टेटमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं दार्शनिक दार्शनिक कथन। ठीक है, तो ये अगर
आपको दिख जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप उसके टेंस को बदलिएगा मत, एज इट इज वैसे ही क्या कर दीजिएगा, उतार दीजिएगा। ठीक है, तो इसके आगे हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, हम लोग ये देख चुके थे कि कैसे असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। ठीक, हम लोग ये देख चुके थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव में हम लोग देखे थे ये सुनो टाइप का, ठीक, और WH टाइप का। ठीक है, तो इनको बनाने का तरीका क्या था, अलग था। इनको बनाने का तरीका क्या था, अलग था। और असर्टिव का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का तरीका क्या था, अलग था। ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस का हम लोग देखेंगे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है या इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो डेफिनेशन आता है वो आता है कि यदि कोई ऐसा सेंटेंस है जिससे ऑर्डर देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का जो डेफिनेशन आता है वो आता है कि यदि किसी सेंटेंस में ऑर्डर, ठीक, रिक्वेस्ट, सजेशन, ठीक है, एडवाइस, प्रोहिबिशन, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर यानी कि आदेश, ठीक, रिक्वेस्ट मतलब आग्रह, ठीक, सजेशन मतलब सुझाव, एडवाइस मतलब सलाह, और प्रोहिबिशन मतलब होता है मना करना, मना करना। अगर ऐसा कोई भाव आता है किसी भी सेंटेंस से, तो वो जो सेंटेंस है वो होगा इंपरेटिव सेंटेंस। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस उसे हम कहेंगे जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, प्रोहिबिशन आदि का भाव उत्पन्न हो या आए। ठीक है, लेकिन अगर हमको हिंदी अर्थ निकालने नहीं आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो किस में है, इंपरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इसका भी कुछ नियम होना चाहिए ना, कुछ पता होना चाहिए कि हाँ हमें पता हो कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे। ठीक है, तो उसका भी एक शानदार सा ट्रिक है, तरीका है, जिसे आप अर्थ ना निकालने के बावजूद भी आप ये बता पाएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो किस में है, इंपरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो पहला ध्यान रखिएगा कि इसको पहचानने का जो पहला तरीका है वो ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है इसकी शुरुआत होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। इसकी शुरुआत किससे होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, इसकी शुरुआत किससे होगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगी। ठीक, ये तो हो गया पहला पहचान। दूसरा है कि इसकी शुरुआत होगी डू नॉट से। इसकी शुरुआत किससे होगी, डू नॉट से। पहला वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा डू नॉट से, और जो तीसरा है वो इसको पहचानने का तरीका वो ये है कि तीसरा इसकी शुरुआत होगी लेट से। इसकी शुरुआत किससे होगी, लेट से होगी। किससे होगी, लेट से। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका ये है कि इसकी शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो, या डू नॉट से हो, या फिर लेट से हो। अगर ऐसा कोई दिख जाए कोई सेंटेंस, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो इंपरेटिव सेंटेंस में है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लो, जैसे मैं कहूं कि गो होम, मैं क्या बोला, गो होम, घर जाओ, तो देखोगे कि इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, गो से, और गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, डू नॉट
वेस्ट योर टाइम। ठीक। अब ये जो दूसरा है क्या लिखा है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अब देखोगे कि इस जो सेंटेंस की शुरुआत हुई है वो किससे हुई है, डू नॉट से हुई है। किससे हुई है, डू नॉट से। तो ये भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है। और जो जो तीसरा है वो ये कि लेट मी टीच यू, लेट मी टीच यू, मुझे तुमको पढ़ा दे। ठीक है। अब तुम देखोगे कि इसकी शुरुआत किस हुई है, लेट से। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस अगर कोई होगा तो उसकी शुरुआत होगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, या फिर डू नॉट से, या फिर लेट से। तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन और इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका। अब आइए देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो ध्यान में रखिएगा उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, सेड। ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, भाव के अनुसार यानी कि अर्थ के अनुसार, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को अलग अलग भावनाओं के साथ अलग अलग चीजों में क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक है। अलग अलग चीजों में क्या कर देंगे, बदल देंगे। अगर उसका जो भावना है वो ऑर्डर का आता है तो उसको बदल देंगे हम लोग ऑर्डर्ड में। किसमें बदल देंगे, ऑर्डर्ड में। ठीक। अगर उसका जो भावना है सजेशन में आएगा तो उसको हम बदल देंगे सजेस्टेड में। किसमें बदल देंगे, सजेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है। और उसका जो भाव है वो आ रहा है एडवाइस में तो इसको हम बदल देंगे एडवाइज्ड में। किसमें बदल देंगे, एडवाइज। ठीक है। अगर उसका भाव आ रहा है रिक्वेस्ट करने का तो उसको हम बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। किसमें बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। ठीक। अगर उसका भाव आ रहा है मना करने में, ठीक है, तो उसको हम लोग बदल देंगे प्रोहिबिटेड में। ठीक है। किसमें बदल देंगे, प्रोहिबिटेड में। या उसको बदल देंगे हम लोग फॉरबिड में। किसमें बदल देंगे, फॉरबिड। ठीक। अब उसमें आता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या यूज करेंगे। तो उसमें कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर जो यूज करेंगे और वो है आपका कंजंक्शन के रूप में दैट। ठीक है। वो क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन के रूप में दैट यूज करेंगे। ठीक। क्या यूज करेंगे, सॉरी, टू, सॉरी, हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। ठीक है। कंजंक्शन के रूप में क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। ठीक है। अब आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है। जैसे आप देखेंगे इन सभी क्वेश्चन को, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवा, ठीक है, तो इसमें इसकी शुरुआत किस हुई है, हेल्प से। इसकी शुरुआत किससे हुई है, हेल्प। और ये जो हेल्प है ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक। इसकी शुरुआत हुई है गो से, और गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है। और इसकी शुरुआत किससे हुई है, डू नॉट से। इसकी शुरुआत किससे हुई है, डू नॉट से। और इसकी शुरुआत किससे हुई है, गिव, यानी कि ये भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक। उसके बाद ये इसकी शुरुआत किससे हुई है, डू नॉट से। ठीक है। और इसकी शुरुआत किससे हुई है, डू नॉट से। तो आप ये देखेंगे कि जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस है इनको पहचानने का जो तरीका है वो मेन तरीका क्या है कि इसकी शुरुआत या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगी, या तो इसकी शुरुआत डू नॉट से होगी, या तो इसकी शुरुआत लेट से होगी। ठीक है। तो अब भावनाओं के अनुसार, भाव के अनुसार ही हम अभी बताए कि आप उसके रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है। जैसे ही, पहले इसको हम इसके अर्थ को निकालिए आप, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए। तो यहाँ पर क्या भाव आ रहा है, रिक्वेस्ट का। प्लीज किसको दर्शाता है, रिक्वेस्ट को। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड। ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। अभी बताए कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर जो कंजंक्शन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, टू। क्या यूज करेंगे, टू। उसके बाद हेल्प। अब ये जो मी है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार,
और सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ठीक, बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, सॉरी, जो फर्स्ट पर्सन होता है ना वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जो सेकंड पर्सन होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और ये जो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, ये कभी भी बदलता नहीं है, यानी कि ये नो चेंज होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट, अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। ठीक है, द टीचर सेड टू मी, दूसरा देखिए, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, तुरंत चले जाओ। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है, क्या कर रहा है, ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, द टीचर, ठीक है, सेड को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू, क्या यूज करेंगे, टू गो अवे, गो अवे, ठीक है, एट वंस, एट वंस, एट वंस का मतलब होता है तुरंत। ठीक है, टीचर ने मुझे आदेश दिया कि मैं तुरंत यहां से चला जाऊं। ठीक है, तो यह है दूसरा। देखिए तीसरा, तो डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट्स। ठीक है, अभी जो डॉक्टर है वो पेशेंट को मना नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एडवाइस करेगा, क्या करेगा, एडवाइस देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड, ठीक है, टू द पेशेंट, सॉरी, एडवाइज पेशेंट, एडवाइज द पेशेंट, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे नॉट है। ठीक है, तो हम कुछ देर पहले आपको बताए कि एक वर्ड प्रोहिबिशन, एक वर्ड बताया आपको प्रोहिबिशन। अब ये जो प्रोहिबिशन ऐसा वर्ड होता है ना जिसके अंदर पहले से ही नॉट छिपा होता है, इसके अंदर पहले से ही क्या होता है, नॉट छिपा होता है, लेकिन इसके अलावा और किसी भी वर्ड में नॉट छिपा नहीं होता है, इसलिए हम लोग को नॉट लिखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम प्रोहिबिशन का यूज करेंगे, प्रोहिबिशन का, तो वहां पर नॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर हम कंजंक्शन से पहले क्या लिखेंगे, नॉट, कंजंक्शन से पहले क्या लिखेंगे, नॉट। ठीक, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक, नॉट टू स्मोक सिगरेट। ठीक है, नॉट टू स्मोक सिगरेट। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि प्रोहिबिशन के अलावा, ठीक है, अगर कहीं पे नॉट आता है तो आपको नॉट लिखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर प्रोहिबिशन आप लिख देते हैं तो वहां पर नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चौथा देखिए, द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम मनी। जैसे आ गया ना प्लीज, ये क्या दर्शा रहा है कि रिक्वेस्ट, यानी कि ये जो लड़का है अपनी माँ से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल। ठीक है, तो यहां पर प्लीज लगा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, द बॉय, ठीक है, सेड, सेड को हम किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू गिव, टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार द बॉय के लिए क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम सम पेंसिल्स। ठीक है, तो यहां पे प्लीज लगा है तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहां पर हम क्या लगा दिए, रिक्वेस्टेड लगा दिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के जगह पे। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, टीचर ने स्टूडेंट से कहा डू नॉट क्वेरल विद वन अनदर, सॉरी, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा डू नॉट क्वेरल, झगड़ा मत करो, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखियो यहां पर डू नॉट है, जो टीचर है ना वो झगड़ा करने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है।
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द टीचर सेड को किसे बदल देंगे, प्रोहिबिटेड, किसे बदल देंगे, प्रोहिबिटेड, द टीचर प्रोहिबिटेड द स्टूडेंट्स, द टीचर प्रोहिबिटेड द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहां पर क्या लगाएंगे, टू। अब देखिए यहाँ पे जो नॉट है लिखा हुआ, यहाँ पर नॉट हम नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि हम एक वर्ड लिखे हैं प्रोहिबिटेड, और अभी बताया कि जो प्रोहिबिटेड होता है इसमें पहले से ही नॉट छिपा हुआ होता है, ठीक है, तो नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू, क्वेरल विद वन अनदर, ठीक है। देखिए छठवां क्वेश्चन, डू नॉट गो टू स्कूल टुमारो, प्रिया सेड टू मी, अब प्रिया मुझसे बोली कि कल स्कूल मत जाना, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर सजेशन भी हो सकता है, ठीक है, एडवाइस भी हो सकता है, मनाही भी हो सकती है, ठीक है। तो आप अपने भाव के अनुसार यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोहिबिशन लिखते हैं तो नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रोहिबिशन के अलावा अगर सजेशन लिखते हैं, एडवाइस लिखते हैं, तो आपको नॉट लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जैसे प्रिया सेड टू मी, प्रिया, ठीक है, अब क्या कर रही है, हम देखते हैं यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे हम मान लेते हैं सजेशन कर रही है, यानी कि सजेस्टेड मी, प्रिया सजेस्टेड मी, ठीक है। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम यहाँ पे क्या लिख दिए, टू, लेकिन नॉट है ना, तो यहाँ पर नॉट लिखने की आवश्यकता भी है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, नॉट, ठीक है। तो प्रिया सजेस्टेड मी नॉट टू, ठीक है, गो टू स्कूल, ठीक है, टुमारो, नॉट टू गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी का एक अलग सा थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि इसी में एक आता है, ये लेट से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, लेट से, तो इसको बनाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये जो लेट वाला है ना, ठीक है, इसको जब हम बनाएंगे तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इसके जो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं ना, सेड, ठीक है, इसके रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है सेड, इसको बदला जाएगा या तो सजेस्टेड में, या तो इसको बदला जाएगा प्रोपोज्ड में, इसको या तो सजेस्टेड में बदल दो या तो प्रोपोज्ड में बदल दो, ठीक। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाओ, क्या लगाना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने से यूज करेंगे शुड का, किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन हम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे लेट अस होस्ट अ पार्टी सेड माय फ्रेंड, ठीक है, माय फ्रेंड, ठीक है, माय फ्रेंड, ठीक है, सेड। अब इसको बदलना है किस में, या तो आप सजेस्टेड में बदल दो या तो प्रपोज्ड में, तो हम यहां पर, ठीक है, प्रपोज्ड कर दिया, सजेस्टेड, माय फ्रेंड सजेस्टेड, ठीक है, माय फ्रेंड सजेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, माय फ्रेंड सजेस्टेड दैट, ठीक है। इस लेट को छोड़ो और इस अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी, क्या होता है, तो इसको हम क्या कर दिए, वी, और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किए, शुड, क्या यूज किए, शुड, वी शुड, ठीक है, होस्ट अ पार्टी, वी शुड होस्ट अ पार्टी, वी शुड होस्ट अ पार्टी। अब ये देखिए, ये जो वी है ये फर्स्ट पर्सन है, और फ्रेंड, फ्रेंड के लिए यहां पर हम दे का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दे शुड होस्ट अ पार्टी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, माई एल्डर ब्रदर सेड लेट मी फिनिश माई वर्क टूडे, ठीक है, माई एल्डर ब्रदर सजेस्टेड, माई एल्डर ब्रदर सजेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट। अब इस लेट को छोड़ो और मी, ठीक है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, माई एल्डर ब्रदर, और माई एल्डर ब्रदर के लिए क्या यूज होगा, ही, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, शुड, क्या यूज करेंगे, शुड, ही शुड
फिनिश, he should finish his work टुडे को किस में बदलते हैं, दैट डे में। किस में बदलते हैं, दैट डे में बदलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, शी सेड टू देम लेट अस गो टू सी द फेयर। ठीक है, वह उन लोगों से बोली कि चलिए हम लोग मेला देखते हैं। ठीक है, चल देखने के लिए चलते हैं। ठीक है, तो सी प्रपोज्ड, ठीक है, देम। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट। अस का क्या होता है, वी फर्स्ट पर्सन है, सी, और ये सब दोनों लोग साथ में जाएंगे, इसलिए इनको हम क्या यूज करेंगे, दे। क्या यूज करेंगे, दे। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, शुड। क्या यूज करेंगे, दे शुड गो टू सी द फेयर। ठीक है, दे शुड गो टू सी द फेयर। ठीक है, तो ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पे आप किसका यूज करिए, टू का, और ये वर्क क्या हो गया, फिनिश। बस आप इसके पर्सन को क्या कर लीजिएगा, बदल लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं करके दिखाता हूं। देखिए, अगर मेरे को ये सेंटेंस करना है, ठीक है, मैं उतना लेंदी तरीके से नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, वो चूंकि फैशन बहुत अच्छा तरीका है, उसको लेंदी नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर मैं इसको करना चाहूँ शॉर्ट फॉर्म तरीके से, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सजेशन लग रहा है तो सजेस्टेड। ठीक है, ठीक है, कॉमन वर्टेड काम हटाकर टू लेट, टू लेट, मी फर्स्ट पर्सन है, एल्डर ब्रदर के लिए क्या हो जाएगा, लेट हिम फिनिश। ठीक है, हिज वर्क टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। अगर आप चाहें तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा तरीका है। कोशिश करिएगा कि आप उसी तरीके से इस पूरे सेंटेंस को बनाइएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें अचानक दुख, खुशी, आश्चर्य, ठीक है, इन सब का भाव हो। ठीक है, दुख का भाव हो, खुशी का भाव हो, आश्चर्य का भाव हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का तरीका होता है कि उसमें दिया होगा एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, क्या दिया होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, सेड। ठीक है, इस रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम लोग बदल देते हैं, ठीक है, भाव के अनुसार। ठीक है, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम विद। अगर जो भाव है, ठीक है, अगर जो भाव है, अगर उसका जो भाव है दुख का है, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कर देते हैं। ठीक, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि उस सेंटेंस से दुख का भाव आ रहा है। ठीक है, तो उसमें यूज हुआ होता है अलाश। ठीक है, आ, किसका यूज हुआ होता है, आ। ठीक है, तो ये दो ऐसे वर्ड है, ठीक है, जो दो ऐसे भावनात्मक वाले वर्ड हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो दुख को दर्शा रहा है। ठीक है, दूसरा होता है जॉय। दूसरा क्या होता है, जॉय, और ये दिखाता है किसको, हुर्रा। ठीक है, ये जो हुर्रा है ये दर्शाता है कि ये क्या है, आनंद वाला भाव है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आता है अप्लाउज। अप्लाउज, ठीक है, यानी कि अप्लाउज यानी कि प्रशंसा। अप्लाउज किसको दर्शाता है, प्रशंसा, और उसमें दिया रहता है वाव। क्या दिया रहता है, वाव। ठीक है, उसके बाद आता है, ठीक है, सरप्राइज।
यानी कि इसमें आश्चर्य का भी भाव दिया रहता है। ठीक है, और आश्चर्य को पहचानने का तरीका क्या है कि उस सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, व्हाट से। किससे होगी, व्हाट से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड है, ठीक है, जिसे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो दुख को दर्शा रहा है, जॉय को, ठीक है, अप्लाउज प्रशंसा को, ठीक है, सरप्राइज, ठीक है। एक आता है रिग्रेट, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, रिग्रेट। रिग्रेट यानी कि पछतावा। अगर आपको अपने किए पर पछतावा हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग दिया रहता है सॉरी। ठीक है, उसमें क्या दिया रहता है, सॉरी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जिनसे आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये जो सेंटेंस है ये किस में है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा थोड़ा सा ये लोड ले रहा है, थोड़ा सा, एक मिनट। एक मिनट हो गया। ठीक है, अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है ना सेड, इसको किस में बदला जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद। भावनाओं के, सेंटेंस के भावनाओं के अनुसार किस में बदला जाएगा, सौरव में। ठीक है, और दुख को दर्शाने वाला जो वर्ड है वो क्या है, अलास है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आह है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जॉय है। जॉय किससे पता चलता है, हुर्रा से। ठीक है, अगर वाव दिया है तो क्या है, अप्लाउज, यानी कि यह किसको दर्शा रहा है, प्रशंसा को दर्शा रहा है। उसके बाद आता है सरप्राइज। ठीक है, सरप्राइज में क्या होता है, व्हाट से होता है। ठीक है, रिग्रेट पछतावा, ये किससे होता है, सॉरी से। सॉरी से पता चल रहा है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, पछतावा कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर, ध्यान में रखिएगा कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहाँ पे जो कंजंक्शन यूज होता है वो कंजंक्शन होता है दैट। वो कौन सा कंजंक्शन यूज होता है, दैट यूज होता है। ठीक है, रिपोर्ट, ध्यान में रखिएगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिया होगा, यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया होगा, उसी के भाव के अनुसार, ठीक है, उसके रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद, ठीक है, भाव के अनुसार सॉरो, जॉय, अप्लाउज, सरप्राइज, रिग्रेट में क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, आइए उसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये है। ठीक है, पहले इसके क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को हम लोग हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी ये जो नरेशन का क्लास चल रहा है, ठीक है, ये एक मैराथन टाइप का क्लास चल रहा है। ठीक है, 2 ही क्लास में ही पूरे नरेशन को फिनिश कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन जब नरेशन विस्तार से पढ़ा जाएगा, ठीक है, तो कम से कम 7 से 8 क्लास लग जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, देख लिया आप लोग क्वेश्चन। आइए एक एक क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, द सोल्जर, सॉरी, द प्लेयर्स सेड, यानी जो प्लेयर्स थे वो ये क्या करते हैं, बोलते हैं हुर्रा। ठीक है, वी हैव वॉन द मैच, हम लोग क्या कर लिए, मैच को जीत लिए। ठीक है, पूरा खुशी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग किस में बदलेंगे, द ठीक, द प्लेयर्स सेड, सेड को भाव के अनुसार किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड, ठीक, विद, ठीक है, हुर्रा, हैप्पीनेस, यानी कि जॉय, यानी कि हम खुशी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट। अब ये जो शेष सेंटेंस है, इसका जो चेंजेज होगा वो एकदम असर्टिव के जैसा होगा। ठीक है, वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार प्लेयर्स के लिए क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, दे। अब ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये बदले किसमें, पास्ट परफेक्ट। ठीक, तो दे हैड ओन द मैच, दे हैव ओन द मैच।
ठीक है। दूसरा, सी सेड, अल्लास, ठीक है। अभी बताए कि जो अल्लास है ये किसको दर्शाता है? दुख को, ठीक है। सी एक्सक्लेम्ड विद, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, ठीक है। अब आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार के लिए क्या हो जाएगा? सी, क्या हो जाएगा? सी। सेल, सेल किसे बदलेगा? शुड में, सी शुड नेवर, सी शुड नेवर बी एबल टू शी हिम अगेन, ठीक है। तो अभी हम क्या बताएं कि भाव के अनुसार, ठीक है, इसको हम पहचान के ये बता दिए कि जो सेंटेंस है वो किसको बता रहा है? दुख को बता रहा है, ठीक है। अब देखिए, हुर्रा आई हैव टॉप्ड अगेन ही सेड, ठीक है, एकदम खुशी के साथ कह रहा है, ठीक है, कि मैंने क्या कर दिया? टॉप कर दिया, पुनः से, फिर से मैंने क्या कर दिया? टॉप कर दिया, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के यहाँ पर क्या है? ही है, तो हम क्या कर दिए? ही। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, ही हैड टॉप्ड अगेन, he had topped again, ठीक है। फिर a soldier and afraid of fighting, ठीक है, और said the general, ठीक है, अब ये और नहीं है, ठीक है। said the general, जनरल ने कहा कि थू, एक सैनिक होकर लड़ने से डर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेम्प्ट आता है, ठीक है, जो ये फी है ना, ये कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा, ठीक है। द जनरल, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। द जनरल, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद, द जनरल एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट, द जनरल, सॉरी थोड़ा सा पावर का दिक्कत है, एक मिनट में थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा पावर का दिक्कत होता रहता है, ठीक है। चलिए पुनः से देखते हैं, फिर से ये वाला सेंटेंस हम लोग कर रहे थे, ठीक है, कि फी सोल्जर्स एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, एक सैनिक हो और लड़ाई से डर रहे हो, सेड द जनरल, जनरल ने कहा, जनरल ने कहा कि तुम एक तो सैनिक हो और लड़ने से क्या कर रहे हो? डर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे फी है ना, ये घृणा को दिखाता है, किसको दिखाता है? फी, ठीक है, सॉरी घृणा को। तो क्या हो जाएगा? द जनरल, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब होता है घृणा, क्या होता है? घृणा। कामा इन्वर्टेड कामो को हटाकर दैट, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामो को हटाकर दैट अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ टाइम, अ सोल्जर, ठीक है, एंड अफ्रेड ऑफ डाइंग, सॉरी फाइटिंग, अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, कि तुम सैनिक हो और तुम लड़ने से क्या कर रहे हो? डर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यू आर अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए, व्हाट अ स्टूपिड फेलो आई हैव टू पुट यू विद, सेड टू माई रूममेट, मेरे रूममेट ने कहा, ठीक है। तो जहां पे शुरुआत होगा ध्यान में रखिएगा व्हाट से, वो दर्शाता है सरप्राइज को, किसको दर्शाता है? सरप्राइज, ठीक है। आई सेड टू माई रूममेट, ठीक है, आई एक्सक्लेम्ड, ठीक है, आई एक्सक्लेम विद सरप्राइज, आई एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, कॉमन नोटेड कमो हटाकर दैट, आई एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा कि जब इसकी शुरुआत होगी किसे?
व्हाट अ स्टूपिड फेलो, आई हैव टू पुट यू विद। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, आई, तो क्या हो जाएगा आई। ठीक है, अभी देखो ये सेंटेंस कौन सा है, परफेक्ट में है, सॉरी सिंपल हैज हैव का है। ठीक है, तो हैव को किसे बदल देंगे, हैड में। आई हैड टू पुट अप विद वेरी वेरी, ठीक है, स्टूपिड फेलो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में लगभग दिया रहता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिएगा कि इसका जो सब्जेक्ट है जब इसकी शुरुआत किससे होगी, वर्ड से होगी, और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, तो उसका जो सब्जेक्ट होगा ना वो लास्ट में दिया रहता है। ठीक है, जैसे इसका दिया है यहाँ पे आई। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, द बॉय सेड अलास माय मदर हैज डाइड। ठीक है, तो अलास किसको दर्शाता है, सैड को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉय एक्सक्लेम्ड, ठीक है, विद शॉरो, कॉमन वर्टेड कमो हटाकर दैट। ठीक है, द बॉय एक्सक्लेम विद सॉरो दैट, माई फर्स्ट पर्सन है, बॉय के लिए क्या हो जाएगा, हीज। ठीक है, मदर, हिज मदर, ठीक है, हैज और हैव को किस में बदलते हैं, हैड डाइड। ठीक है, तो ये है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और मैं कराना चाहूंगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं आज, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, जैसे he said, he said what a what an intelligent what an intelligent boy he is। ठीक है, what an intelligent boy he is, वह कितना बुद्धिमान लड़का है। अब देखिए ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसकी शुरुआत किससे हुई है, व्हाट से। ठीक है, तो जब इसकी शुरुआत व्हाट से हुई है तो इसको हम सरप्राइज में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, सरप्राइज। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कामों को हटाकर दैट। ठीक है, बस हम आपको दिखाने के लिए ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन करा रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो जाए, व्हाट से, तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि जो सब्जेक्ट है ना वो लास्ट में दिया है, क्या है, ही, और ही थर्ड पर्सन है तो ये नो चेंज। ठीक है, इजे मार्क किस में बदलेगा, वाज वेयर में, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही वॉज। ठीक है, अब देखिए इंटेलिजेंट है ना, तो इसको थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा के लिखने के लिए हम क्या कर देंगे, अ वेरी इंटेलिजेंट, अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो ये है इस तरीके से बनाने का इसका तरीका। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हम लोग देख चुके हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कैसे हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। एक रह जाता है और वो है आपका ऑब्जेक्टिव